हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। आज हम कक्षा नवम और दसम के भैया बहनों को रस के अवयव के बारे में बताएंगे। पिछली कक्षा में हमने रस की परिभाषा तथा रस के अवयवों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने बताया था। आज हम उन अवयवों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले रस के अवयव। रस के अवयव कितने होते हैं? रस के 4 अवयव होते हैं, जिनमें पहला स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। ये चारों रसों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव जिसे कि हम स्थायी भाव का अर्थ ही होता है कि प्रधान भाव। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, वे स्थायी भाव होते हैं। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, ओके, उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। आचार्य मम्मट के अनुसार स्थायी भाव 9 होते हैं, किंतु बाद में कुछ आचार्यों ने 2 और स्थायी भाव जोड़ दिए, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। इसमें सबसे पहले आता है पहला स्थायी भाव रति। रति क्या है? स्थायी भाव है। यह श्रृंगार रस, श्रृंगार रस जहाँ होता है वहाँ का स्थायी भाव रति होता है। रति क्या है? रति स्त्री पुरुष के प्रेम को प्रदर्शित करता है, ओके। दूसरा है शोक रस। शोक नामक स्थायी भाव जो करुण रस में उपस्थित होता है। करुण रस के अंतर्गत शोक नामक स्थायी भाव होता है। शोक क्या है? शोक किसी भी कोई भी प्रिय है, प्यारा है, उसके वियोग से या किसी प्रकार की हानि से जो हमारे अंदर शोक का भाव उत्पन्न होता है, हमारे अंदर दुख की भावना उत्पन्न होती है, वह शोक है, स्थायी भाव है, करुण रस के अंतर्गत आता है। तीसरा है निर्वेद, जो शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद का अर्थ होता है उदासीन। जो संसार के प्रति उदासीनता का भाव आ जाता है, वह निर्वेद है, वह शांत रस के अंतर्गत आता है। चौथा स्थायी भाव क्रोध है। इसका श्रृंगार रस रौद्र रस के अंतर्गत आता है। क्रोध क्या है? जब भी हम किसी कार्य में असफल होते हैं या असफलता के कारण हमारे अंदर जो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, वह क्रोध कहलाता है। पांचवा है उत्साह, जो वीर रस का स्थायी भाव है। उत्साह, दया, दान या वीरता, इन सभी के संबंध में जो हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, वह उत्साह होता है। छठवां है हास, जो हास रस का स्थायी भाव। किसी के अंग या वाणी के विकार से जो हमारे अंदर हंसी उत्पन्न होती है, हमारे अंदर उल्लास उत्पन्न होता है, वह हास होता है, हास नामक स्थायी भाव। सातवां है भय, भयानक रस का स्थायी भाव है। तो किसी भयानक जीव या किसी भयानक वस्तु को देखकर जो मन में डर उत्पन्न होता है, वह भय होता है। अगला है जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या है? जो कि विभत्स रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किसी घिनौने पदार्थ से, जैसे मन में जिसे देखने से मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, वह जुगुप्सा है। जुगुप्सा का दूसरा अर्थ भी होता है घृणा होता है, ग्लानि होती है। तो किसी भी घिनौने पदार्थ से जो मन में ग्लानि उत्पन्न हो, वह जुगुप्सा है। 9वां रस है विस्मय, जो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय, जिसमें कोई आकर्षक वस्तु है जिसे देखकर मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। कोई भी आकर्षक वस्तु जिसे हम देखते हैं उसके मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, तो वह विस्मय होता है। उसके बाद 2 और स्थायी भावों की रचना की गई है। 2 रसों की रचना की गई है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसमें वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह है। इसे माता पिता का संतान के प्रति प्रेम का भाव,
वह स्नेह कहलाता है। ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। 11वां रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति है। इसमें ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम भाव होता है। सबसे पहला ये रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। इसमें स्त्री और पुरुष के प्रेम से संबंध होता है और इसमें ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न होने वाला प्रेम का भाव वह देव विषयक रति है, जो भक्ति रस का स्थायी भाव है। अगला है विभाव। तो भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता है उसके जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव से अभिप्राय होता है कि जैसे किन्हीं वस्तु या परिस्थिति या विषयों के वर्णन में जिनके प्रति मन में किसी प्रकार का भाव जागृत होता है। ओके, जैसे अर्थात भाव के जो भी कारण हों वे विभाव कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। आलंबन क्या है? आलंबन का अर्थ होता है सहारा। ओके, जैसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन पर जब कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। ठीक है, जैसे उदाहरण एक बता रहे हैं हम। जैसे किसी व्यक्ति के मन में मगरमच्छ को देखकर भय का स्थायी भाव जागृत हो जाए। कोई मगरमच्छ सामने आ जाता है तो उसे देखकर भय का स्थायी भाव जागृत हो जाए, तो यहाँ पर मगरमच्छ उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न भय नामक स्थायी भाव का आलंबन विभाव होगा, क्योंकि मगरमच्छ के द्वारा हमारे अंदर भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है। इसलिए मगरमच्छ उस व्यक्ति के मन में भय नामक स्थायी भाव का आलंबन विभाव होगा। ठीक है, और दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन में आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ओके, आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसको उदाहरण समझाते हैं। जैसे राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए जब जंगल में पहुंच जाते हैं आश्रम में, तो वहाँ पर एक आश्रम देखते हैं, वहाँ शकुंतला को देखते हैं। तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण का भाव, ओके, आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है। तो एक स्त्री को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है तो वह स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है, तो उसमें रति भाव उत्पन्न होता है। तो उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, वह दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती हैं। इस कारण शकुंतला की शारीरिक चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ओके, जो विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीप्त करते हैं, मन के भाव को उद्दीप्त करने वाले उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो शकुंतला की शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा दुष्यंत के अंदर उद्दीपन विभाव उत्पन्न होता है। तो ये हो गया उद्दीपन। अब आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? स्थायी भाव के उत्पन्न होने के पश्चात जो भाव उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव होते हैं। ओके, जब स्थायी भाव के अनुभाव, अनु का ही अर्थ होता है पीछे या बाद में, तो स्थायी भाव उत्पन्न होने पर उसके पश्चात जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक क्या है? शरीर की बनावट को कायिक अनुभाव कहते हैं, या शरीर की बनावटी चेष्टा को कायिक अनुभाव कहते हैं। दूसरा है मानसिक। हृदय की भावना के में जब मन में आनंद, सुख, दुख या तनाव आदि उत्पन्न होने वाले भाव मानसिक अनुभाव होते हैं। तीसरा है आहार्य। इसमें मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की बनावटी देश रचना करने को आहार्य अनुभाव कहते हैं। ऐसे मन के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और उस भाव के कारण जो हमारे अंदर बनावटी संरचना उत्पन्न होती है वह आहार्य अनुभाव है। चौथा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव, इसमें मन में आए भावों के कारण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जो अनुभव मन में आए, सात्विक अनुभाव, जो ऐसे अनुभव जो मन में आए भाव के कारण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, वे सात्विक भाव कहलाते हैं। ऐसे शारीरिक विकारों पर आश्रय कोई वश नहीं चलता।
आश्रय का इसमें कोई बस नहीं चलता है, यह स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये 33 होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। यह स्थायी भाव के साथ ही आते जाते रहने के कारण स्थायी भाव के साथ ही आते जाते रहने वाले भाव संचारी भाव कहते हैं। यह स्थायी भाव के साथ ही आते हैं। यह 33 होते हैं। इनमें जैसे हमने दुष्यंत और शकुंतला का उदाहरण बताया था उद्दीपन विभाव में, वैसे इसमें संचारी भाव है। जैसे शकुंतला के प्रति जब दुष्यंत के अंदर रति का भाव उत्पन्न हो जाता है, शकुंतला को देखकर जो दुष्यंत के अंदर रति भाव उत्पन्न होता है, उसके कारण दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष आदि जो भाव उत्पन्न हुए उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, रति का भाव तो उत्पन्न हुआ ही दुष्यंत के अंदर शकुंतला को देखकर, और रति के साथ साथ जो उनके अंदर मोह उत्पन्न हुआ, हर्ष उत्पन्न हुआ, खुशी उत्पन्न हुई, वह जो भाव उत्पन्न हुआ वो संचारी भाव है। तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जिनमें से निर्वेद, आवेग, श्रम, जड़ता, उग्रता, स्वप्न, गर्व, मरण, निद्रा, विषाद, ग्लानि, इस तरह से 33 भाव होते हैं जिन्हें संचारी भाव कहा जाता है। तो आज हमने रस के चारों अवयवों के बारे में पढ़ा है। तो भैया बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम रसों के भेद बताएंगे। तो अपना ये रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन राजा प्रयागराज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको ज़रूर कर लें, और फिर जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। तो आगे हम रस के भेद बताएंगे, कौन कौन से रस हैं उनके उदाहरण बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।